नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल और डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐलान और भारत को बताया गया कि तुम जीत गए। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस जीत की कीमत आप पेट्रोल पंप पर, बाजार में और नौकरी में चुकाने वाले हो, तो 25% से 18% टैरिफ घटा, तो सवाल ये नहीं है कि कितना घटा, सवाल ये है कि इसके बदले भारत ने क्या गिरवी रख दिया। अब पूरी कहानी समझिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ऐलान किया कि अमेरिका भारत पर लगने वाला जवाबी टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। तो खबर आते ही बाजार में हलचल मच गई। सरकार समर्थक हेडलाइंस चल पड़ी और इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जाने लगा। तो वजह साफ है, अमेरिका भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर अमेरिकी बाजार पर टिके हुए हैं। टैरिफ घटते ही भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंपनियों की कमाई सुधरेगी और शेयर बाजार को ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ घटाने की बात नहीं की, बल्कि यह भी दावा किया कि भारत अब रूस से सस्ता कच्चा तेल कम खरीदेगा और अमेरिका और वेनेजुएला से ज़्यादा तेल खरीदेगा। अब यहीं पर समझने वाली बात है दोस्तों। रूसी तेल सस्ता है, अमेरिका तेल महंगा है और अगर भारत ने तेल खरीद का रुख बदला तो सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा। आयात महंगा होगा, रुपया पर दबाव बढ़ेगा और अंत में इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और महंगाई के रूप में, यानी शेयर बाजार की खुशी, लेकिन आम आदमी की जेब पर चोट पड़ेगी। सरकार की तरफ से कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे भारत और अमेरिका की रणनीतिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। निवेश आएगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी और भारत वैश्विक राजनीति में मजबूत होगा। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या रणनीतिक दोस्ती के नाम पर आर्थिक नुकसान स्वीकार करना मजबूरी बनता जा रहा है? अब दूसरी और ज्यादा खतरनाक शर्त पर आइए। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब साफ है, अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, कृषि और ऊर्जा से जुड़े प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते आएंगे। उपभोक्ता खुश होगा, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए यह सीधी मुसीबत है। जो घरेलू उद्योग पहले से ही चीन और महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके लिए अमेरिका कंपनियों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। और यही पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे ट्रंप निर्भरता बताया। उनका सवाल सीधा है, क्या भारत को अपनी सरकार के फैसलों की जानकारी भी अब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रही है? क्या भारत की विदेश और व्यापार नीति अब वाशिंगटन की शर्तों पर तय होगी? आप जरा ठहर कर सोचिए। टैरिफ 25 से 18 होना बड़ी खबर जरूर है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि इसके बदले भारत ने क्या क्या मान लिया। सस्ता निर्यात बनाम महंगा तेल, शेयर बाजार की तेजी बनाम आम आदमी के महंगाई, विदेशी प्रोडक्ट सस्ते बनाम घरेलू उद्योग पर दबाव। और यही असली सौदा है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ गुड न्यूज कहकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी सुपर पावर ने ताली बजाकर तारीफ की है, तब कीमत किसी और ने चुकाई है। अब आखिरी सवाल, और ये सवाल आपसे है, क्या यह डील भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ऐसी डील जिसकी असली कीमत आने वाले वक्त में आम भारतीय चुकाएगा? कमेंट में आप बताइए, ये जीत है या सौदा।